हेलो टू ऑल, कैसे हैं आप लोग। मैं रचना सिचाना आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि की प्रेजेंट एनर्जी क्या है और नियर फ्यूचर में क्या एनर्जी रहने वाली है। तो सबसे पहले प्रेजेंट एनर्जी निकालेंगे। यहाँ पर करंट एनर्जी क्या है, सन साइन मून साइन, जिस भी तरीके से आप अपने आप को कर्क राशि का मानते हैं तो आप इस रीडिंग को जरूर से देखिए। तो देखते हैं उनकी करंट सिचुएशन क्या है। जो कर्क राशि के लोग, उनके करंट सिचुएशन क्या है प्लीज़। ओके, चलिए हमारे पास जो कार्ड्स आ गए हैं वो मैं ले लेती हूँ। अब हम वहीं पर नियर फ्यूचर की अगर हम कुछ एनर्जी निकाल लें, नियर फ्यूचर क्या एनर्जी रहने वाली है कर्क राशि के जो लोग हैं। बहुत सारे कार्ड्स मुझे नहीं चाहिए, एक दो कार्ड्स चाहिए। ओके, अगर डेक के बॉटम में आया है तो इंटीग्रेशन का कार्ड आया हुआ है, इंग और यांग की एनर्जी होती है, तो इसके कई मतलब निकलते हैं। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कुछ किसी बहुत हायर लेवल के जो सोल कनेक्शन होते हैं, सोलमेट हों, तो उनके लिए एनर्जी हो सकती है कि उस लाइफ, उस जो जो कनेक्शन होते हैं, जो जर्नी होती है, उस जर्नी में लोग हों जो कर्क राशि के लोग हैं। कुछ लोगों के हो सकता है कि आप पहले जिस फेज से गुजर रहे थे, जो आपकी लाइफ में कार्मिक साइकिल चल रही थी, कार्मिक डेप्थ थी, उनसे आप बाहर निकल कर एक पॉजिटिव वे पे जा रहे हैं। जो इंग और यांग एक दूसरे का पूरक होती हैं, जैसे एक्टिव और पैसिव होती है, सुख और दुख एक दूसरे के पूरक होते हैं, वैसे इंग और यांग एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो आप अपने आप को पूरी बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो आपका पहले ओल्ड पैटर्न रहा करता था, लाइफ का जो ओल्ड हैबिट रहा करती थी, उनको छोड़कर आप एक पॉजिटिव वे में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। ऐसी मुझे एनर्जी यहाँ पर दिखती है, ऐसी मुझे संभावना यहाँ पर दिख रही है। अगर मैं प्रेजेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो कार्ड्स इंग और यांग के सोल कनेक्शन के आए हुए हैं, ट्विन फ्लेम का भी कार्ड होता है। 3D और 5D दोनों में यहाँ पर एक दिख रहे हैं। आप भले फिजिकल वे पे, मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो किसी हायर लेवल के सोल कनेक्शन में होंगे। तो 3D में अगर देखें तो आप दोनों एक हैं, 5D में देखें तो आप दोनों एक। भले आप फिजिकली एक दूसरे से दूर हो, लेकिन आप एक दूसरे को महसूस कर पाते हो, आपको एक कनेक्शन फील होता है, ऐसा यहाँ पर मुझे लगता है। अगर वहीं इसकी हम दूसरे वे पे बात करें तो ये कार्ड एक मैरिज को भी दर्शाता है, और एक ऐसी मैरिज को दर्शाता है जहाँ पर कोई फियर ना हो, कोई डर ना हो, किसी भी तरह की कोई बाउंडेशन ना हो, एक प्योर सोल कनेक्शन, प्योर लव दिखाता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो इसकी ब्रांचेज हैं दोनों, जो यहाँ पर दो पेड़ हैं, दोनों की ब्रांचेज यहाँ पर में मिली हुई हैं, और यहाँ पे अगर इनकी रूट की बात करें वो भी दोनों मिली हुई हैं। तो भले फिजिकल वे पे आप एक दूसरे से दूर हो, लेकिन अगर ग्राउंडेड देखें, 3D जो सांसारिक जीवन है उसमें भी आप एक हैं, और 5D में भी आप एक दूसरे को महसूस कर पाते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर लगती है। कुक दो, यहाँ पर दूसरा कार्ड हमारे पास द क्रिएटर का आया हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी तक जिस लाइफ से गुजर रहे थे, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। आप अपनी पावर को पहचाने, आप अपनी लाइफ में जो चल रहा है, जो पहले आप जो पैटर्न रहा करता था, उससे आप टर्न होकर अपने एक सही पाथ पर आए, एक ऐसी डायरेक्शन पर हैं जहाँ पर आप अपनी पावर को पहचानें। अपनी लाइफ का जो आपकी लाइफ के जो गोल्स हैं, जो अपने लाइफ को किस दिशा में ले जाया जाए, उसके आप खुद ही को क्रिएटर हैं। आप अपने लाइफ को खुद अपनी डेस्टिनी खुद लिख रहे हैं। आपको पता है कि मुझे कैसे क्या करना है। यही ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड देखिए, यहाँ पर ये जो कार्ड होता है द टावर का कार्ड होता है। तो आप अपने आप को पूरा ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा घटित हुआ है, कुछ कार्मिक डेप्थ रही है, जिसके कारण आपने एक लेसन सीखा है और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके इस एनर्जी में आ रहे हैं, इस प्योर एनर्जी में आ रहे हैं, एक आध्यात्मिक वाली एनर्जी में आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ईगो यहाँ पर दिख रहा है, फिर भी ईगो दिख रहा है। आप जो चीज़ें पाना चाहते हो, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना तो चाहते हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ईगो, क्योंकि अब ये सक्सेस का कार्ड है। यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर ये शेर बैठा है उसके ऊपर ये व्यक्ति बैठकर ही आगे बढ़ना चाहता है। तो कहीं ना कहीं आपका ईगो, मैं अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते हो पूरी तरह से। आप अपने जो भी डिसीजन है, जो भी गोल्स हैं, जो भी आपकी लाइफ में घटित हो रहा है, आपके अनुसार आप चाहते हो कि हमारे अनुसार हो, उनको बदलना नहीं, अपने आप को बदलना नहीं चाहते हो। आपकी ये एनर्जी है कि मैं जिस एनर्जी में हूँ, जिस पावर में हूँ, मैं उसी पावर में मेरी बातें मानी जाए, मेरी चीज़ें सुनी जाएँ, और अपने तरीके से चीज़ों को आप करना चाहते हो। उस सक्सेस को अपने ईगो में रहकर, अपने प्राइड में रहकर आप अचीव करना चाहते हो। ऐसी यहाँ पर एनर्जी है, और ऐसी मुझे संभावना यहाँ पर लगती है। तो ये प्रेजेंट एनर्जी है। अब देखते हैं नियर फ्यूचर की क्या एनर्जी है।
अगर मैं नियर फ्यूचर की बात करें तो पहला कार्ड हमारे पास द फूल का 0 नंबर का, तो आपकी लाइफ में एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, कोई एक जो कार्मिक साइकिल रही जिसमें आपके मन के चीथड़े चीथड़े थे, आप बहुत सैड थे, बहुत पेन में थे, तो ये साइकिल आपकी कंप्लीट हो रही है। और इस साइकिल कंप्लीट होने के लिए आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, उसके लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी में आगे बढ़ रहे हैं जिसका आपको कुछ पता ही नहीं है कि क्या मुझे करना है। एक जैसे बच्चे की चाइल्डिश एनर्जी होती है, उस एनर्जी में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया पाना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना अपने लाइफ में चाहते हैं। और नियर फ्यूचर में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि अपने आप को इस नेगेटिव पैटर्न से कट करके एक एकांत में अपने एक एकांत में रहकर भी बहुत पॉजिटिव होंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए, ये व्यक्ति यहाँ पर अकेला है, इसके हाथ में एक यहाँ पर एक क्षण है जिसमें से कुछ लीव्स निकली हुई है और यहाँ पर एक रोशनी, रोशनी की तरफ है। तो एक रोशनी की तरफ होंगे आप अकेले होके भी आपको ऐसा लगेगा कि मैं एक आध्यात्मिक, एक पॉजिटिव वे पर, मैं एक सही बात पे हूँ। अकेला होके भी आप एक सही बात पर होंगे नियर फ्यूचर। और अगर इस कार्ड की बात करें यहाँ पर, तो इसका आप इस एक्सप्रेशन देखिए इस व्यक्ति का, आप इतना ज़्यादा परेशान हो जाओगे, इतना ज़्यादा आपको कभी कभी ऐसा भी लगेगा कि आपके माइंड में इतने सारे बर्डन हैं कि आप चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे हो। आपको ऐसा लगेगा कि मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, इतनी सारी सिचुएशन ख़राब है ये, क्योंकि ये 9 नंबर है। या फिर ये कह सकते हैं कि क्योंकि इसके बाद ये कार्ड है, तो आप इस अकेलेपन से निकलने के लिए आप अपनी लाइफ में कुछ नया करना चाहोगे, इतना ज़्यादा उन चीज़ों में बिजी हो जाओगे कि सब कुछ आपको ऐसा लगेगा कि स्मूथली चले, हमारी लाइफ में जो भी हो बहुत अच्छे से हो और बहुत हमारे तरीके से हो, बहुत स्मूथली चीज़ें रन करें, जो जो चीज़ें, सारी चीज़ें, एवरीथिंग रन करें स्मूथली। और इसके लिए आप रेस्ट करना भूल जाओगे कि मुझे रेस्ट भी करना है, इस तरह की आप एनर्जी में क्योंकि अपने गोल्स जो भी आप पाना चाहते हो उसके लिए आप बहुत एफर्ट डालने वाले हो। नियर फ्यूचर ऐसी भी मुझे कुछ लोगों के लिए संभावना लगती है। और अपने आप को एक प्लेफुल वाली एनर्जी में लाओगे, बिना किसी डाउट के, बिना किसी अलाउ के अपने आप को सिर्फ करते जाओगे, देते जाओगे। इस कार्ड का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा वर्कोहलिक हो जाओगे, नहीं। इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को सारी चीज़ें स्मूथली, एक मतलब कह सकते हैं कि आपको कहीं ना कहीं एक डर सा होगा, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे होगे, सारी चीज़ें स्मूथली चलें, उनको कोई हार्म ना हो सके, एक बाउंड्री अपने आसपास आप एक क्रिएट करने वाले हो। ऐसी भी यहाँ पर मुझे संभावना दिखती है। वहीं द ड्रीम्स का कार्ड ये कहता है इसके बाद में कि आपके बहुत सपने, आपके जो लाइफ का जो क्वालिटी टाइम है, आपने जो स्पेंड किया है क्वालिटी टाइम अपने पर्सन के साथ या किसी के साथ, आप उन पलों को बहुत याद करने वाले हो, उन पलों में आप खोए रहने वाले हो। उन काम के साथ साथ कहीं ना कहीं इन चीज़ों आप बिजी रहने वालों की सारी चीज़ें ना, फिर भी आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये द ड्रीम्स, बहुत वो सुनहरे पल जो आपने अपने पर्सन के साथ बिताए हैं, जो अपने पर्सन के साथ क्वालिटी टाइम बिताया, उनको आप याद करने वाले हो, उन पलों में आप खोए रहने वाले हो। इस कार्ड को मैं एक बार क्लैरिफाई करूँगी, द ड्रीम का कार्ड्स यहाँ पर क्यों आया हुआ है, इस कार्ड का क्या मतलब है, कार्ड्स मुझे क्या कहना चाहता है। प्लीज़ देखिए, आपके सामने ही कार्ड्स निकाला, आपको काफ़ी समय से इंतज़ार है, काफ़ी समय से आप इंतज़ार कर रहे हो, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है। यहाँ पर भी मैंने बताया था कि यहाँ पर कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन या बहुत हायर लेवल के कनेक्शन, ऐसी जर्नी में आप हो, तो आप इस कनेक्शन को फील कर पाओगे, आप इस कनेक्शन के लिए कुछ फील करोगे, आपको आपके अंदर अवेकनिंग आएगी कि मैं किसी एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हूँ, एक हायर जो सोलमेट कनेक्शंस होते हैं उस कनेक्शन में, इस कनेक्शन को आप फील कर पाओगे, उन यादों में आप खोगे। तो ये थी आपकी प्रेजेंट की और नियर फ्यूचर की एनर्जी। यदि आपसे रेजोनेट होती है कर्क राशि, तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।